हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टी न्यू डिजिटल सेवा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ आरटीई का फॉर्म कैसे भरना है और अपने बच्चे लोग का कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक फ्री में पढ़ाई कैसे करवाना है। तो उसके लिए आपको ओपन कर लेना है ब्राउज़र और उसमें सर्च करना है rtecg.nic.in। जैसे सर्च करेंगे, इंटर करना है दोस्तों। इंटर करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ छात्र का पंजीयन करना है, आवेदन संशोधन सब यहीं से हो जाता है। फिर आवेदन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको विद्यार्थी का नाम फिल करना है दोस्तों। उनका नाम फिल कर लेना है दोस्तों। नाम फिल करने के बाद यहाँ उनका आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र में जो डेट ऑफ बर्थ होता है दोस्तों, उस जन्म तिथि को आपको यहाँ फिल कर लेना है सही सही जानकारी की। तो जैसे यहाँ जन्म तिथि यहाँ देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ आपको लिंक का चयन कर लेना है। लिंक का चयन करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है जिस स्टूडेंट का यहाँ फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों। यहाँ उस स्टूडेंट का माता पिता की जानकारी देना है दोस्तों। तो यहाँ आप पिता का नाम यहाँ आपको फिल कर लेना है। नाम जैसे फिल कर लेंगे, अगला कॉलम में माता का नाम फिल कर लेना है दोस्तों। तो उनका भी नाम फिल कर लेते हैं। चलो मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ दोस्तों कि फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। तो उनके माता का नाम फिल कर लेंगे। उसके बाद माता पिता दोनों का आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है दोस्तों। तो सही सही यहाँ जानकारी दर्ज कर लेंगे। तो बने रहिए मेरा वीडियो पे दोस्तों। यहाँ फिर उनके माता का यहाँ आधार नंबर दर्ज कर लेना है दोस्तों। जैसे आधार नंबर यहाँ दर्ज कर लेंगे, आपको नीचे मोबाइल नंबर फिल करना है दोस्तों, अभिभावक का दोस्तों। इसमें किसी अन्य व्यक्ति का नंबर ना फिल करें, केवल स्टूडेंट के पिता का ही फिल करें। यहाँ आपको चयन कर लेना है दोस्तों उनका जाति और यहाँ उनका धर्म। चयन करने के बाद दोस्तों यहाँ उनका छात्र का पता सेलेक्ट करना है। जिला हो गया, शहर है या ग्रामीण है, उससे चयन करना है। विकासखंड चयन करना है दोस्तों। यहाँ किस गांव का है उस गांव का नाम चयन करना है दोस्तों। गांव के बाद यहाँ आपको मोहल्ला चयन कर लेना है और यहाँ पिन कोड दर्ज कर लेना है उस ब्लॉक का दोस्तों। यहाँ आपको उस गांव में के नियरेस्ट में कितना स्कूल है जहाँ पढ़ाई हो जाएगा दोस्तों फ्री में, वो स्कूल का नाम दिखाएगा और यहाँ उनका कितना सीट बचा है दिखाएगा दोस्तों। फर्स्ट सेकंड रेफरेंस इसको दे देंगे कि आप किसको फर्स्ट सेकंड करना चाहते हैं। यहाँ सूची दिख जाएगा दोस्तों स्कूल का। फिर यहाँ आपको क्लिक करना है, दुर्बल वर्ग में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपका ACC में क्लिक कर लेना है, या फिर राशन है तो राशन कार्ड है, अंत्योदय तो राशन कार्ड। उसके बाद यहाँ अगला दस्तावेज में आपको चयन कर लेना है दोस्तों, कच्ची दीवार मकान है उसके बारे में। यहाँ आपको जन्म हेतु विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ आप आधार कार्ड चयन कर लेंगे, अभिभावक का आधार कार्ड पता के लिए। यहाँ आपको आधार कार्ड ही चयन कर लेना है दोस्तों पता के लिए। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा दस्तावेज संलग्न करें। तो दस्तावेज को ध्यान देंगे दोस्तों, अब 100 KB से नीचे का ही अपलोड करना है। तो यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट का फ़ोटो अपलोड कर लेंगे 100 KB में। JPG फॉर्म में ही अपलोड करना है दोस्तों आपको फ़ोटो को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप खुलेगा दोस्तों आपका ACC सूची के लिए। तो आपको इसको PDF फाइल में अपलोड कर लेना है जिसका साइज़ 100 KB से नीचे का होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद फिर सेकेंड दस्तावेज आपको, थर्ड दस्तावेज यहाँ आपको अपलोड करना है दोस्तों। यहाँ जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है जन्म प्रमाणित के लिए दोस्तों। नीचे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। नीचे का आप दोनों कॉलम में पता के लिए अभिभावक का आधार कार्ड अपलोड कर लेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे दोस्तों। इस प्रकार से आपको नीचे के दोनों कॉलम में पहचान और पता के लिए अभिभावक का आधार कार्ड अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद नीचे आपको चेक बॉक्स दिखेगा दोस्तों, डिक्लेरेशन, जिसको आप पढ़ लेंगे। सभी दस्तावेज अगर सही है तो यहाँ आपका ACC सूची का नंबर छूट गया था दोस्तों, वहाँ इसको नंबर को फिल कर लेना है। सर्वे सूची का यहाँ नंबर फिल कर लेंगे।
नंबर फिल करने के बाद फिर आ जाइए दोस्तों नीचे, सभी दस्तावेज अपलोड हो चुका है। अब फिर से यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करके सुरक्षित करेंगे दोस्तों। सुरक्षित जैसे करेंगे तो यहाँ ऑप्शन पूछा जाएगा सुरक्षित करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये देखिए सुरक्षित हो गया। मैं इनका पहले से ही फॉर्म फिल कर चुका था दोस्तों, तो इनका दिखाया जा रहा है कि फॉर्म पहले से भरा चुका है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भर लेना है दोस्तों। फॉर्म भराएगा तो आपको एक फार्म निकलेगा दोस्तों, उसको प्रिंट करके हितग्राही को दे देना है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।